Good morning, class. Today we are going to learn EVS for class 2nd. So this is your book. Now everyone take out your book. Everyone take out your book and open a chapter. Chapter number 3. Chapter number 3. Plants around us. हमारे चारों तरफ पौधे. शॉर्ट में इसको हम समझाएंगे आपको चैप्टर को. हमारे चारों तरफ पौधे. देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड अस. देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट ग्रोइंग अराउंड अस. यहाँ हमारे चारों तरफ बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पौधे उगते हैं. सम प्लांट्स आर बिग एंड सम आर स्मॉल. कुछ बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं. बिग एंड स्मॉल प्लांट, बड़े और छोटे पौधे. ट्रीज मीन्स वेरी बिग, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. बहुत बड़े, लंबे और मजबूत पौधों को पेड़ कहते हैं. दे हैव अ थिक ब्राउन एंड वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक. उनके पास मोटे ब्राउन भूरे रंग के और लकड़ी वाले स्टेम होते हैं, उन्हें हम ट्रंक कहते हैं. दे हैव मैनी ब्रांचेस दैट बियर लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट. उनके कई सारी शाखाएँ होते हैं जिसमें पत्तियाँ, फ्लावर, फूल और फल होते हैं. Trees have thick and strong roots to hold them firmly to the ground. Tree has thick and strong roots. जो पेड़ होते हैं, बड़े पेड़, उनके मोटे और मजबूत जड़ें होती हैं जो ज़मीन को बहुत तेज़ी से पकड़े रहती हैं. They live for many years. जो बहुत लंबे समय तक, बहुत सालों तक जीवित रहती हैं. देखिए, जैसे बनियन ट्री, पीपल ट्री, मैंगो ट्री एंड गुलमोहर ट्री. नेक्स्ट है हर्ब्स. स्मॉल एंड डेलिकेटेड प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स. स्मॉल एंड डेलिकेटेड, स्मॉल मीन्स छोटे और डेलिकेटेड प्लांट्स को हर्ब्स कहते हैं. दे हैव सॉफ्ट स्टेम. उनकी जो तना होती हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, बहुत मुलायम होती हैं. दे कैन लीव फॉर वन सीज़न ओनली. वे केवल एक सीज़न तक जीवित रहते हैं. कोरिएंडर, मिंट, स्पिनच, ETCR हर्ब्स. कोरिएंडर मीन्स धनिया, मिंट मीन्स पुदीना, स्पिनच पालक आदि. ये सारी चीज़ें हर्ब्स हैं. ये सिर्फ एक ही सीज़न चलती हैं, दूसरी सीज़न के लिए फिर से इनके बीज डालने पड़ते हैं. नेक्स्ट है श्रब्स. श्रब्स आर स्मॉल प्लांट विथ वुडी स्टेम. श्रब्स जो छोटे पौधे होते हैं और जो इनकी स्टेम होती है वो लकड़ी की होती हैं. दे हैव मैनी ब्रांचेस विच ग्रो वेरी क्लोज टू द ग्राउंड. उनकी कई शाखाएं होती हैं जो ज़मीन से बहुत क्लोज होती हैं. रोज़, कॉटन, तुलसी, हिबिस्कस एंड बोगनविलीज आर कॉमनली फाउंड श्रब्स. कौन कौन से होते? रोज़, गुलाब, कॉटन, रुई, तुलसी, हिबिस्कस यानी गुड़हल का, और बोगनविली आर कॉमनली फाउंड श्रब्स. ये सारी चीज़ें श्रब्स हैं. ये सारे पौधे आपके श्रब्स हैं. प्लांट्स विथ वीक स्टेम. प्लांट्स विथ वीक मीन्स कमज़ोर स्टेम, कमज़ोर तना जिसका होता है. उन पौधों के बारे में क्लाइंबर्स. ऐसे पौधों को क्लाइंबर्स कहते हैं, चढ़ने वाले पौधे. क्लाइंबर्स हैव वीक स्टेम्स. क्लाइंबर्स हैव वीक स्टेम्स. जो चढ़ने वाले पौधे होते हैं उनकी जो तना होती है, स्टेम जो होती है, बहुत कमज़ोर होती है. दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट. वे सीधे नहीं खड़े रह सकते. दे क्लाइंब ऑन अदर प्लांट्स, स्टिक और वॉल्स टू ग्रो. उनको खड़ा करने के लिए अदर पौधे के सहारे देना पड़ता है, या स्टिक और या फिर वॉल का या दीवार का सहारा देना पड़ता है. पी प्लांट, ग्रेप वाइन, मनी प्लांट एंड बीन्स. ये सब आपके क्या हैं? क्लाइंबर्स हैं. नेक्स्ट है क्रीपर्स. क्रीपर्स है वीक स्टेम एंड थिन ब्रांचेस. क्रीपर्स है, जो क्रीपर्स होती हैं वो वीक स्टेम,
उनकी जो स्टेम होती वीक होती है, जो उनकी तना होती वीक होती है, एंड थिन ब्रांचेस, पतली उनकी शाखाएं जो होती हैं पतली होती हैं। दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, वे ज़मीन पर अकेले ही ग्रो करती हैं। दे यूजुअली बियर बिग फ्रूट, दे यूजुअली बियर बिग फ्रूट, वे उनके जो पौधे होते हैं बहुत बड़े होते हैं। जैसे गॉर्ड मीन्स लौकी, पम्पकिन कद्दू, वाटरमेलन तरबूज, एंड मस्कमेलन खरबूज, ये सब क्या होते हैं नीचे ज़मीन पे ग्रो करते हैं, क्योंकि इनके जो फल होते हैं बहुत हैवी होते हैं, इसलिए ये अगर ये ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो अगर ये ऊपर चढ़ने चाहेंगे तो ये टूट जाएगा और फिर फल और कुछ भी नहीं होगा। इसके फल जो होता है बहुत हैवी होता है, बहुत भारी होता है। नेक्स्ट है डेजर्ट एंड एक्वेटिक प्लांट्स। डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान और एक्वेटिक मीन्स पानी वाले प्लांट्स, रेगिस्तान में और पानी वाले प्लांट। सम प्लांट्स लाइक कैक्टस एंड डेट प्लम कैन लीव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे कैक्टस और डेट प्लम जो बिना पानी के कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं। सो दे ग्रो वेल इन डेजर्ट, इसलिए वे डेजर्ट यानी रेगिस्तान में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। दे आर कॉल्ड डेजर्ट प्लांट्स, इसलिए उन्हें रेगिस्तानी पौधे कहते हैं। प्लांट्स लाइक वाटर लिली एंड लोटस ग्रो इन वाटर। प्लांट्स लाइक वाटर लिली एंड लोटस ग्रो इन वाटर, जो प्लांट्स पौधे होते हैं जैसे वाटर लिली और लोटस यानी कमल का, वो पानी में ही ग्रो करते हैं। दे आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स, इसलिए उन्हें एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं, जैसे कैक्टस, डेजर्ट प्लांट, वाटर लिली एंड एक्वेटिक प्लांट्स। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, पौधों के भाग। प्लांट्स हैव मैनी पार्ट्स, पौधों के बहुत सारे भाग होते हैं। दीज पार्ट्स हेल्प द प्लांट टू डू डिफरेंट थिंग्स। इस पौधों के दीज पार्ट्स हेल्प द प्लांट, मतलब बहुत सारी इसके पौधे होते हैं वे हेल्प करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। ऑल प्लांट्स हैव रूट्स, अ स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ऑल प्लांट्स, जो सभी पौधे होते हैं उनमें क्या होते हैं, रूट्स जड़, अ स्टेम तना, लीव्स पत्तियाँ, ब्रांचेस शाखाएँ, फ्लावर्स फूल, एंड फ्रूट्स फल होते हैं। सभी पौधों में ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए इसमें ये पार्ट्स ऑफ प्लांट है, ठीक है। फ्लावर्स, फ्लावर्स क्या है, फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। जो फ्लावर फूल होता है वो प्लांट का बहुत ही सुंदर भाग होता है। फ्रूट्स, फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम, न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। जो फ्रूट्स होता है, फ्रूट्स के अंदर बीज होता है और उसी बीज से एक नया पौधा बनता है। स्टेम, द स्टेम हेल्प्स द प्लांट स्टैंड स्ट्रेट। ट्रीज हैव बिग एंड हार्ड स्टेम, it helps in taking food and water to the branches, leaves and flowers. The stem helps the plant stand, जो stem होती है, तना होती है, वो पौधों को सीधा खड़े करने में मदद करती है। Trees have big and hard stem, जो trees होते हैं, पेड़ होते हैं, जो बड़े बड़े पेड़, उनकी जो stem होती है, उनकी जो तना होती है बहुत हार्ड होती है, बहुत कठोर होती हैं। इट हेल्प्स इन टेकिंग फूड एंड वाटर टू द ब्रांचेस, वो उनकी हेल्प करती हैं पौधों के लिए, मतलब पेड़ के लिए फूड लाने में। ब्रांचेस, लीव्स वहाँ से फ्लावर से उन पौधों के लिए भोजन लाने में मदद करती हैं। नेक्स्ट है लीव्स, लीव्स मीन्स पत्तियाँ। लीव्स आर ग्रीन इन कलर, लीव्स के जो कलर, पत्तियों का जो कलर होता है वो हरे रंग का होता है। दे प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, वे पौधों के लिए भोजन तैयार करती है। नेक्स्ट है ब्रांचेस, ब्रांचेस कम आउट फ्रॉम द स्टेम एंड बियर लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर। ब्रांचेस कम आउट फ्रॉम द स्टेम, जो ब्रांचेस होती है वो स्टेम से निकली होती है। कई सारी स्टेम, जो एक तना होता है उससे बहुत सारी ब्रांचेस निकली होती है और उसमें पत्तियाँ, फ्रूट और फल होते हैं। पत्तियाँ, फल और फूल होते हैं। रूट्स आर दैट पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच इज़ अंडरग्राउंड। रूट्स वो है, जड़ वह भाग है पौधे का जो ज़मीन के अंदर रहता है। इट होल्ड्स द प्लांट इन द ग्राउंड, जो ज़मीन को कस के पकड़े रहता है। इट कलेक्ट वाटर फॉर द प्लांट फ्रॉम द ग्राउंड, और वो ज़मीन से पौधों के लिए पानी को इकट्ठा करता है। नेक्स्ट क्या है, फूड फॉर प्लांट, पौधों के लिए भोजन। लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स
आर द किचन ऑफ द प्लांट। जो पत्तियाँ होती हैं वो पौधों की किचन होती हैं, रसोई होती हैं, हरे पौधों की रसोई होती हैं। दे मेक फूड फॉर द प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ एयर, सनलाइट एंड वाटर। दे मेक फूड फॉर द प्लांट, वे पौधों के लिए भोजन बनाती हैं किसकी सहायता से? एयर हवा, सनलाइट सूरज की रोशनी, एंड वाटर और पानी से पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। द स्टेम कैरीज द प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। द स्टेम जो तना होता है वो कैरी करता है, इकट्ठा करता है भोजन बनाने के लिए, पत्तियों के लिए भोजन बनाने के लिए अलग अलग भाग से वो भोजन बनाने के लिए इकट्ठा करता है। फूड विच इज़ नॉट यूज बाय द प्लांट इज स्टोर्ड इन स्टेम, लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड शीट। फूड विच इज़ जो मतलब यूज़ नहीं होता है वो क्या करता है? उसको स्टोर कर लेता है पत्तियों से और फलों से, फूलों से, बीजों में स्टोर कर लेता है उसके लिए। तो इसलिए जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो प्लांट्स के भोजन बनाती हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी क्या है? मैच दी फॉलोइंग कॉलम। फॉलोइंग कॉलम को मैच करना है। कॉलम ए एंड कॉलम बी। हर्ब्स ऑप्शन सी, ग्रास। मैच कीजिए। हर्ब्स ऑप्शन सी, ग्रास। श्रब ए, रोज। श्रब ए, रोज। ट्री डी, नीम। क्लाइंबर ई, मनी प्लांट। क्लाइंबर ई, मनी प्लांट। क्रीपर बी, वाटरमेलन। नेक्स्ट क्या है? गिव द एग्जाम्पल ऑफ ईच। प्रत्येक के 2 एग्जाम्पल देने हैं। फर्स्ट क्या है? ट्रीज। ट्रीज मीन्स पेड़। मैंगो ट्री एंड नीम ट्री। मैंगो ट्री एंड नीम ट्री। हर्ब्स कोरिएंडर एंड ग्रास। कोरिएंडर एंड ग्रास। Shrubs rose and tulsi. Shrubs rose and tulsi. 4 climbers money plant and beans. Money plant and beans. 5 creepers watermelon and gourd. Watermelon and gourd. Next है fill in the blanks. First, trees have many dash that bear leaves, fruits and flowers. Trees have many branches. branches. branches, branches. Number 2, herbs have dash stem. Herbs have soft stem. soft, soft. soft. Number 3, dash are small plants with woody stem. Shrubs, shrubs. Shrubs are small plants with woody stems. Number 4, creepers grow along the ground. Creepers grow along the ground. ground, ground. Number 5, leaves of green plants are the dash of the dash of the plant. क्या हो जाएगा? लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट आर द किचन. KITCHEN. KITCHEN, किचन ऑफ द प्लांट. ई क्या है? नेम द पार्ट्स ऑफ प्लांट दैट. नंबर 1, हैज़ शीट्स इनसाइड इट. फ्रूट. हैज़ शीट्स इनसाइड इट. फ्रूट. FRUIT, fruit. Number 2, prepare food for the plants. Leaves. LEAVES, leaves. Number 3, bear leaves, fruits and flowers. Branches. BRANCHES, branches. Number 4, helps the plants to stand straight. Stem. Helps the plants to stand straight. Stems. Number 5, in the most beautiful parts of the plant, flowers. Is the most beautiful parts of the plant flowers. FLOWERS, flowers. Number 6, collects water for the plant from the ground.
रूट्स, ROOTS, रूट्स। तो ये बुक की एक्सरसाइज हो गई। नेक्स्ट हम लोग नोटबुक में क्वेश्चन आंसर देखते हैं। चैप्टर 3 प्लांट अराउंड अस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर ट्रीज? क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर ट्रीज? आंसर, very big, tall and strong plants are called trees. Very big, tall and strong plants are called trees. Question number 2, what are herbs and shrubs? Herbs, small and delicate plants are called herbs. Small and delicate plants are called herbs. Shrubs are small plants with woody stems. Shrubs are small plants with woody stems. Question number 3, which plant need support to stand straight? Climbers plants need support to stand straight. Question number 4, name the different parts of the plants. The different parts of the plants are flowers, fruits, stem, leaves, branches, roots. Flowers, fruits, stem, leaves, branches, roots. Question number 5, what all do plants need to prepare their food? What all do plants need to prepare their food? Answer, plants need air, water and sunlight to prepare their food. तो ये आपका चैप्टर 3 का भी रिवीजन कंप्लीट होता है। आपको इसको PDF दे दिया जाएगा। जिन्होंने नहीं किया है वो PDF से फिर से अपना क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। सो आज की क्लास यहीं ओवर होती है। थैंक यू सो मच।